So welcome to linked list recording session number 4. Algorithm to insert an element at the end of linked list. यानी ये p वाला एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है एंड में। सबसे पहले उस एलिमेंट के लिए जगह अलोकेट करिए, पहली स्टेप। बराबर है। दूसरे स्टेप में क्या करिए, पीक में डेटा रखिए x। यहाँ पे एक डेटा लिख दीजिए आप x। यहाँ पे और ये लास्ट एलिमेंट है तो इसके आगे कोई रहेगा क्या? इंसर्टिंग एट द लास्ट है ना, इसके आगे कोई रहेगा क्या? नो सर। तो इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए फिर? नल को। नल को। तो ये 3 स्टेप तो बिंदास लिख देने का पहले। मेमोरी अलोकेट, पी में डेटा रखना x, पी के आगे कोई नहीं तो नेक्स्ट नल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट का हेड ही अगर नल हो तो आपकी लिंक लिस्ट ओरिजिनली क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी। तो आपका लास्ट एलिमेंट ही आपका क्या बन जाएगा? हेड। अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी तो आप लास्ट में ऐड करना, यानी कहाँ ऐड करना? हेड में। हेड में। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता, आपका क्यू जो है ना वो करंट लास्ट पोजीशन पे पहुंचाना पड़ता। तो क्यू डायरेक्ट लास्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचता, उसको कहाँ से शुरू करना पड़ता है? हेड से। आगे बढ़ाने का फार्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। और कब तक आगे बढ़ाएंगे? जब तक क्यू ऑफ नेक्स्ट नल नहीं होता। यस। और फिर ये आपका ओल्ड वाला लास्ट एलिमेंट हो गए, ये आपका न्यू वाला लास्ट एलिमेंट हो गए। तो ये क्यू का नेक्स्ट किसको जोड़ना है? पी को। इसके पहले क्यू का नेक्स्ट कहा जाता होगा? नल। नल। लेकिन अब क्यू का नेक्स्ट किसको अटैच कर रहे? पी को। और पी का नेक्स्ट कहा जा चुका है? नल। तो पहली स्टेप होती है नया एलिमेंट पी के लिए मेमोरी अलोकेट करो। दूसरी स्टेप होती है उसमें डेटा रखो x। तीसरी स्टेप पी आखिरी एलिमेंट है इसलिए उसका नेक्स्ट नल। चौथी स्टेप में हमने ये चेक किया कि अगर हेड ही एम्प्टी होगा आपका तो फिर पी को ही हेड बना दो। पांचवी स्टेप में हमने क्यू को करंट ओल्ड लास्ट पोजीशन पे पहुंचाया। छठी स्टेप में ओल्ड वाला जो लास्ट एलिमेंट था क्यू, उसको नए वाले को जोड़ दिया पी को। और सातवीं स्टेप में एल्गोरिथम हमने स्टॉप कर दिया। अब हम देखते हैं इन्हीं 3 पोजीशन से डिलीशन का एल्गोरिथम। बिगिनिंग से कैसे डिलीट करना, मिडल से कैसे डिलीट करना और लास्ट में से कैसे डिलीट करना। जनरली डिलीट ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू इंसर्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े कम होते हैं। तो चलिए देखते हैं डिलीशन एट द फ्रंट, मिडल एंड एंड। तो डिलीशन एट द फ्रंट में हम किसको डिलीट करेंगे, डायग्राम में बताइए। वी आर डिलीटिंग टू हुम? पी। वी आर डिलीटिंग टू P5। 5 को डिलीट करेंगे। तो चलिए, हेड को नया नाम क्या दिया? हेड को पी। न्यू नेम क्या दिया है स्टेप नंबर 1 में? ई। पी। आप देख लीजिए, हेडलाच एक नवीन नाव दिलाय पी। तुम्ही डायग्राम मध्ये पण बघा, हेडलाच नवीन नाव मिळालाय पी। हेड इक्वल टू हेडचा नेक्स्ट असं केल्याने जो हेड 5 वर होता तो कितीवर चालला जाईल? हेड इक्वल टू हेडचा नेक्स्ट 5 वरून कुठे जाईल हेड? 6 वर. 6 दिसत तरी आहे का तुला याच्यात? 2 वर. 2 वर। ठीक है। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट जो हेड 5 वाले वैल्यू पे था वो 2 पे आ जाएगा, यानी वो एक पोजीशन आगे बढ़ेगा। लेकिन कौन आगे नहीं बढ़ा? पी।
P वहीं पे है और उसी P को क्या कर दो फिर फ्री। फ्री इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ एमअलॉक। एमअलॉक से मेमोरी अलोकेट होती है और फ्री से मेमोरी डिलीट होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से बता रहा हूं, जो हेड है उसी को दूसरा नाम क्या दे दीजिए P। तो ये हेड को ही नाम मिला P। फिर आप हेड को आगे बढ़ा दीजिए। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट 5 से यहां पहुंचा दीजिए हेड। अब आपका न्यू हेड 2 हो गया क्योंकि 5 तो उड़ने वाला है। और फिर P को यानी 5 को फ्री कर दीजिए। समझ में आया डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग? यस सर। अब डिलीशन इन द मिडल। मिडल में कैसे डिलीट करते हैं देखिए। P कहां से शुरुआत करेंगे हम? हेड से। और जिसको डिलीट करना है ना आपको, उसके एक पोजीशन, ये अगर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा भी स्टेटमेंट लिख दिया ना कि प्लेस P एट द पोजीशन, या आप ऐसे बोलेंगे प्लेस द P वन लोकेशन बिफोर द एटम टू बी डिलीटेड। तो एटम टू बी डिलीटेड अगर आपका 1 है, ये डायग्राम में 1, तो आपको ये 2 पे आके P को रोकना है। तो फिर ऐसे ये इतना लंबा स्टेप नहीं लिखा तो भी काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि P को ऐसे जगह पे आप लोकेट करिए, रखिए जाके, जिसके बाद के वैल्यू को आपको डिलीट करना है। तो हमें डिलीट 1 को करना है, तो डायग्राम के हिसाब से P को 2 पे लाना चाहिए। ये उसकी प्रोग्रामेटिक स्टेप हो गई। ठीक है, की यानी वैल्यू टू बी डिलीटेड, ये 1। तो हम क्या कर रहे हैं, P के नेक्स्ट का डेटा जब तक की से मैच नहीं होता तब तक P के आगे आगे बढ़ा रहे। अगर मैंने यहां से नेक्स्ट वर्ड हटा दिया और मैंने बोला कि की नॉट इक्वल टू P का डेटा, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं गलती से वहां पहुंच जाऊंगा जिसको डिलीट करना है। ये नेक्स्ट वर्ड लिखने से क्या हो रहा पता है क्या? मैं नेक्स्ट की वैल्यू की से मैच हो गई तो भी रुक रहा हूं। मतलब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंचूंगा कि उसके 1 पोजीशन पीछे ही रुक जाऊंगा? सिंपल है। 1 पोजीशन। यस, आपको अगर पेड़ की कोई ब्रांच काटनी है तो आप उसी ब्रांच पे खड़े रहेंगे कि उसकी एक ब्रांच पहले खड़े रहेंगे? ठीक है, तो सिंपल है। अगर मैंने यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर अभी तक हम लिखते थे कि नॉट इक्वल टू P का डेटा, अब आपने लिखा P के नेक्स्ट का डेटा, तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड डालने से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मुझे अगर 1 को डिलीट करना है ना तो मैं 2 पे ही रुक जा रहा हूँ। अगर आपने ये P का डेटा ऐसे लिखा होता, ये नेक्स्ट बीच में नहीं डाला होता, तो आप एटम टू बी डिलीटेड पे जाके रुक जाते थे। आपको एक पोजीशन पहले रुकाने का काम ये व्हाइल लूप कर रहा है। ठीक है, तो अब सिनारियो ये है, 1 एलिमेंट बिफोर का नाम P है, जिसको उड़ाना है उसका नाम Q है। अब Q, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। अब P के नेक्स्ट को क्या नाम दिया है हमने? ये आपका P है, P के नेक्स्ट को क्या नाम दिया है? Q। हे फक्त नामकरण विधीची स्टेप आहे, है ना, बारसं करतोय आपण, बाकी काहीच नाही या स्टेप मध्ये। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, हमने P के नेक्स्ट को Q नाम दे दिया है। तो P यानी 2, 2 का नेक्स्ट यानी 1, 1 को नाम दिया है Q। तो सेकंड नंबर के स्टेप में सिर्फ हम नाम दे रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। P का नेक्स्ट किसके नेक्स्ट को जोड़ू? Q के नेक्स्ट। कौन है Q का नेक्स्ट? 9। 9, यानी हमने जम कर दिया, बाईपास रोड डाल दिया, है ना। हम P का नेक्स्ट यानी 2 का नेक्स्ट Q के नेक्स्ट को यानी 9 को जोड़ रहे, यानी किसको हमने बीच में ड्रॉप कर दिया, कनेक्शन बनाया ही नहीं। कौन है वो? 1। 1 को। और वो 1 है Q, और Q को क्या कर दीजिए आप? फ्री। फ्री हो गया। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। लास्ट एलिमेंट को डिलीट कैसे करना है देखिए। अगर पहला ही नोड लास्ट नोड हो तो उसको डिलीट करिए और
हेड को फ्री कर दीजिए और हेड इक्वल टू कहाँ सेट कर दीजिए, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है वो भी उड़ा दिया आपने, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो हेड को कहाँ कर दीजिए फिर आप, नल। नल कर दीजिए। अगर आपका हेड का नेक्स्ट नल है, मतलब आपके पास सिंगल वैल्यू है, सिंगल हेड है, तो उस हेड को आप डिलीट कर दीजिए। और अब हेड डिलीट होने के कारण वो नल को पॉइंट करेगा, आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी बन जाएगी। दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, क्यू जो है क्यू, उसको लास्ट नोड के एक पोजीशन पहले रोकना है। आपने ये ऐसी स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्ट डायरेक्ट थेरोटिकली भी बोल दिया तो भी होता कि क्यू को लास्ट पोजीशन पे नहीं रखना है, लास्ट से एक पोजीशन बिफोर रखना है क्यू को। मैंने पहले ही बोला जिसको उड़ाना है उस पे जाके मत बैठो, उसके एक स्टेप पहले ही रुको, नहीं तो उड़ाने के चक्कर में आप भी उड़ जाएंगे, ठीक है। सो आपको अगर लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप क्यू लास्ट बट वन पे रोक दीजिए, वो काम सेकंड नंबर के स्टेप में किया गया है। थर्ड नंबर की स्टेप, अब लास्ट बट वन का नाम बताइए मुझे, लास्ट बट वन एलिमेंट को हमने क्या नाम दिया था? क्यू। क्यू। तो क्यू लास्ट बट वन था, तो क्यू का नेक्स्ट कौन? पी। पी। तो लास्ट नोड इज पी एंड लास्ट बट वन इज क्यू। क्यू। लास्ट बट वन क्यू है और लास्ट पी है, तो आप किसको उड़ाएंगे? पी को। लास्ट को, पी को। और अब पी उड़ गया है, अब आपका लास्ट एलिमेंट कौन बन गया फिर? नल। यस, क्यू का नेक्स्ट नल करके स्टॉप कर दीजिए। 1 मिनट। Hmm. 1 minute, let me put my laptop on charge. So in this recording, definitely we will complete this unit. तो अभी हम देखते हैं सर्चिंग एन एटम इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो सर्चिंग का प्रोग्राम किया है तो एल्गोरिथम आसान जाना चाहिए, यस और नो? प्रोग्राम हुआ है कि नहीं हुआ है सर्चिंग का, यस और नो? यस सर। ओके, तो पी कहाँ से शुरू किया था हमने प्रोग्राम में भी, कहाँ से सर्चिंग शुरू करना पड़ता? हेड से। हेड से शुरू करिए, ठीक है, कर देते। अगर पी में जो डेटा स्टोर है वही एक्स यानी सर्चिंग वाले से मैच हो गया तो वैल्यू फाउंड, और फाउंड है इसलिए रिटर्न 1 करो, 1 इज द सिंबल ऑफ सक्सेस। अगर पी का डेटा एक्स से मैच हो रहा है तो मतलब फाउंड है, तो रिटर्न 1 करो। और नहीं मिला तो फिर क्या करना है? फाउंड नहीं है तो क्या करना है? नेक्स्ट। नेक्स्ट जाइए, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जाते जाते अगर लिंक लिस्ट ही एंड हो गई तो रिटर्न 0। रिटर्न 0, रिटर्न 1 यानी सक्सेस और रिटर्न 0 यानी फेलियर। अच्छा, और खत्म नहीं हुई है लिंक लिस्ट तो वापस कौन से स्टेप पे चले जाइए, अगली वैल्यू ढूंढने के, अगला एलिमेंट पे सर्च करने के लिए?
Steps 2. यस, पॉइंटर जो होता है वो हेड से शुरू करिए। स्टेप नंबर 2 में हम चेक कर रहे कि पी का डेटा एक्स से मैच होता क्या। मैच हुआ तो 1 रिटर्न करिए, नहीं मैच हुआ तो ढूंढते रहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ने के लिए p इक्वल टू पी का नेक्स्ट। आगे बढ़ते बढ़ते अगर लिंक लिस्ट खत्म हो गई, आगे बढ़ते बढ़ते अगर लिंक लिस्ट खत्म हो गई तो रिटर्न 0 कर दीजिए, यानी ये बोल दीजिए कि वैल्यू मिलने वाली नहीं है। और लिंक लिस्ट खत्म नहीं हुई तो आपको और ढूंढना है, तो और ढूंढने के लिए अगली वैल्यू, अगले एलिमेंट पे वैल्यू मिलती क्या है ढूंढने के लिए आप कौन से स्टेप पे वापस जाइए? स्टेप 2। स्टेप 2 पे। ठीक है, और फिर स्टॉप। दो में से एक होगा, एक तो वैल्यू मिलेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगा लिंक लिस्ट। ठीक है, और उसका ये फंक्शन तो हमने देखा है, प्रोग्राम किया है हमने। ठीक है, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज लिंक लिस्ट, एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, कंपेयर एरे एंड लिंक लिस्ट के टाइप। हाँ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर आता है तो आप ये डायग्राम निकाल सकते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये पढ़ना है आपको। विथ डायग्राम डिफाइन टू वे हेडर लिस्ट, ये नोट्स में है सबके आंसर। जिसके आंसर नोट्स में नहीं है, जैसे इसका आंसर नोट्स में नहीं था तो यहाँ मैंने ए फॉर आंसर लिख के दिया है। इसका आंसर नोट्स में नहीं था तो नीचे लिख के दिया है कि कौन से ऑपरेशन लिंक लिस्ट पे होते। क्रिएटिंग होता, ट्रैवर्सिंग होता, प्रिंटिंग होता, काउंटिंग होता, सर्चिंग होता। ठीक है, उसके बाद में कॉन्कैटिनेटिंग, इन्वर्शन यानी लिस्ट को उल्टा करना, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब एलिमेंट्स ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद में राइट अ सी फंक्शन फॉर प्रिंटिंग एलिमेंट, तो ये हमने प्रोग्राम में किया। यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. यस। हाँ, फिर ये राइट एल्गोरिदम वगैरह ये सब 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 ये क्वेश्चंस कवर हुए हैं। जो क्वेश्चन के आंसर कवर नहीं हुए वो इधर दिए हैं आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के तरफ। ये एल्गोरिदम हमने कल ही कंप्लीट किया। आज भी जो हमने लीनियर लिंक लिस्ट तैयार करने के जो 10 स्टेप देखे, वही 10 स्टेप है। इसमें कितने चेंजेस किए तो लीनियर का एल्गोरिदम सर्कुलर में होता? 2 changes. दो चेंजेस करने पड़ते, दो चेंजेस करने पड़ते आपको ताकि लीनियर काय में कन्वर्ट हो जाए। Circular में. और वो दो चेंजेस कौन से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ नल निकाल के क्या चाहिए? Head. हेड, क्योंकि लीनियर लिस्ट में क्या होता था, ये नल को पॉइंट करता था। सर्कुलर में क्या होता, ये हेड को पॉइंट करता। तो इसलिए यहाँ जो लीनियर में नल वर्ड आ रहा था, यहाँ कौन सा वर्ड डालना पड़ता है? Head. हेड। और ये भी स्टेप, यहाँ पे भी ऐसा नल जाता था, अब हेड पे जाना है। तो यहाँ पे भी नल निकाल के क्या डालना है? हेड। अगर आपने ये चेंजेस किए तो ये प्रोग्राम काय का हो जाता है? Circular list. यस, ये एल्गोरिथम सर्कुलर लिंक लिस्ट का हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कैसे करते हैं देखिए। पी कहाँ से शुरू करना पड़ेगा फिर से? हेड यानी 5। पहले हम नल आने पे रुकते थे, अब क्या आने पे रुकेंगे? Rear. नहीं, रियर का नेक्स्ट या पी का नेक्स्ट हेड आने पे रुकेंगे। पी का नेक्स्ट क्या आने पे रुकेंगे? हेड। क्यों ऐसा कि पी का नेक्स्ट हेड आया तो रुकेंगे, ऐसा क्यों? Last node head को point करता. यस, लास्ट नोड हेड को पॉइंट करता, और हेड को पॉइंट करने वाला नोड अगर हमें मिल गया तो हम रुक जाएंगे। देखिए स्टेप कहाँ से शुरू किया हमने? हेड से। आगे बढ़ाने का फार्मूला ये है, और जब तक हम रियर का नेक्स्ट यानी कौन?
हेड हेड तक नहीं पहुंचते तब तक हम लूप चलाते रहेंगे, जब तक हम रियर का नेक्स्ट यानी जब तक पी को हम हेड तक नहीं पहुंचाते हम घूमते रहेंगे. ये हो गया ट्रॅव्हर्सिंग इन अ सर्क्युलर लिंक लिस्ट. जेव्हा हे लिनियर लिंक लिस्ट साठी होतं तेव्हा इथे काय लिहायचो आपण? पी नॉट इक्वल टू नल नल, कारण तिथे आपण नल वर थांबायचो. आता आपण पी नॉट इक्वल टू नल नाही लिहत. आता आपण पी नॉट इक्वल टू नल नाही लिहत, आपण म्हणतो पी नॉट इक्वल टू रियरचा नेक्स्ट. रियरचा नेक्स्ट म्हणजे कोण? हेड हेड आला तर थांबवू आपण. इथे पण बघा, आता आपण नलवर नाही थांबणार, रियरचा नेक्स्ट म्हणजे हेडवर थांबणार. आता सर्क्युलर लिंक लिस्ट मध्ये इन्सर्ट करण्याचे 3 पोझिशन: इन्सर्ट बिगिनिंग, इन्सर्ट मिडल, इन्सर्ट एंड. इन्सर्ट बिगिनिंग बघा, कोणत्या कलरचा नोड आहे जो आपण इन्सर्ट केला? डायग्राम पाहून सांगा, विच कलर नोड वी आर इंसर्टिंग. रेड ये जो रेड वाला है वो नया नोड है जो हमने इंसर्ट किया. तो सबसे पहली स्टेप क्या है? वो रेड नोड के लिए जगह अलोकेट करो. जो आपका ये रेड नोड है ना पी, उसके लिए मेमोरी अलोकेट करो. फिर वो नए रेड वाले नोड में क्या रखो? वैल्यू डेटा यस, नए रेड वाले नोड में डेटा रखो. ठीक है, नए रेड वाले नोड में डेटा रखो. वो बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए? हेड को हेड को. उसका नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए हेड को. उसका नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए हेड को. उसका नेक्स्ट पॉइंट करिए हेड को. ठीक है, अब ये नया एलिमेंट लाल वाला आपका हेड बन जाएगा. उसके लिए कैसे लिखना अभी? हेड इक्वल टू पी, यानी जो नया एलिमेंट पी था उसी को अब हमने क्या बना दिया है? हेड उसी को हेड बना दिया है. और जो रियर है 50, रियर का नेक्स्ट किसको जोड़िए? हेड को हेड को, यानी 10 को कि 20 को? 3 को 10 को, 20 को नहीं. चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ. स्टेप नंबर 1, पी साठी मेमरी अलोकेट करा. स्टेप नंबर 2, त्यामध्ये डेटा ठेवा. स्टेप नंबर 3, पी चा नेक्स्ट ओरिजिनल हेडला जोडा. स्टेप नंबर 4, आता ओरिजिनल हेड इथे आणा 10 वर. आणि लास्ट स्टेप, जो रियरचा नेक्स्ट पहिले 20 वर येत होता तो रियरचा नेक्स्ट आता 10 वर आणा. किती स्टेप मध्ये इन्सर्ट होईल? 5. 5 स्टेप जागा अलोकेट 5 करणं पहिलं काम, त्या जागेमध्ये व्हॅल्यू ठेवणं दुसरं काम, तो पी जुन्या हेडला पॉइंट करणार तिसरं काम. आता तुमचा जुना हेड जो होता तो आता पी च्या जागी आणा, म्हणजे त्याला 10 वर आणून बसवा. आता 20 तुमचा हेड नाही राहिला. आणि रियर जो होता 50, त्याचा नेक्स्ट आता 20 ला म्हणजे जुन्या हेडला न जोडता नवीन हेडला म्हणजे 10 ला जोडा. आता आपण बघू इन्सर्ट इन द मिडल. ठीक आहे, तर आता आपण अल्गोरिदम मध्ये काय केलंय, थेरॉटिकलीच लिहून टाकलं की याच्यानंतर याला इन्सर्ट करा. ते व्हाईल लूप जो लिहित होतो ना आपण लिनियर मध्ये, तसा नाही लिहिला. तर तुम्ही असं केलं तरी चालेल. बघा, आपल्याला तो लालवाला 30 इन्सर्ट करायचा. सगळ्यात पहिले त्या लाल एलिमेंट जो 30 आपल्याला दिसतोय त्यासाठी काय अलोकेट करावं लागेल? मेमरी मेमरी. मग त्या मेमरी मध्ये डेटा एक्स ठेवावा लागेल. की कोणती व्हॅल्यू ठेवली आपण डेटाची सांगा? 30 यस, वी हॅव केप्ट 30 देअर. 30 ठेवली आहे आपण. मग ज्याला ऍड करायचंय त्याच्या आधीच्या एलिमेंटला काय नाव द्यायचं? ज्याला डिलीट करायचं, सॉरी, ज्याला इन्सर्ट करायचं आहे, जिथे इन्सर्ट करायचं आहे त्याच्या आधीच्या एलिमेंटला काय नाव द्यायचं? क्यू क्यू. दिलं, निळावाला क्यू. आता महत्वाचं, पी चा नेक्स्ट कोणाच्या नेक्स्टला जोडू?
P चा नेक्स्ट कोणाला Q. जोडायचा आहे? Q चा नेक्स्ट. Q च्या नेक्स्टला. आणि कोण आहे Q चा नेक्स्ट? 40. P. कोण आहे Q चा नेक्स्ट? 40. 40 आहे. तर तुम्ही P चा नेक्स्ट म्हणजे 30 चा नेक्स्ट Q च्या नेक्स्टला म्हणजे 40 ला जोडला, तर ही लाईन या एरोला शो करत आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट Q चा नेक्स्ट कोणाला जोडू? P. P ला. ही लाईन या एरोला शो करत आहे. झालं का? तर पहिलं काम आहे मेमरी अलोकेट करणे फॉर P. दुसरं काम आहे त्यामध्ये डेटा ठेवणे. Am I audible?